Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Tohil Ahmed Mir and you are watching Tohil Sir. Today we are going to discuss about the highest sports award of India, which is given for most outstanding performance in the field of sports, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मगर अब इसको किस नाम से याद किया जाता है? इसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से याद किया जाता है। ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडिया में हॉकी विजार्ड थे जिनका नाम ध्यानचंद था, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद, ये उनकी तस्वीर है और उनको बोला जाता था द हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया। मेजर ध्यानचंद जिनकी बर्थ हुई है कब? 29 अगस्त 1905 में, और उनकी डेथ हुई 3 दिसंबर दैट इज 3 दिसंबर 1979 को। और उन्हें 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं 1928 में, ठीक है, और 1932 में, और एक मिला है कब? 1936 में। तो दिस इज नॉट अ गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक। ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा कि जो ध्यानचंद थे वो हकीकत में हॉकी के मैजिशियन थे, क्योंकि उन्होंने मतलब जब वो खेलते थे हॉकी तो उन्होंने इस तरीके से खेला है कि आज भी आज की नस्लें उनसे बहुत ज़्यादा नसीहतें हासिल करते हैं। मतलब हॉकी को किस तरह से खेला जाए, हॉकी के मैदान में किस तरह से हम इम्प्रूव करें। तो ये जो हॉकी लीजेंड थे ध्यानचंद, उनका जो बर्थडे है दैट इज 29 अगस्त, वो मनाया जाता है। क्या? कौन सा दिन मनाया जाता है? द नेशनल सपोर्ट्स डे ऑफ इंडिया। द नेशनल सपोर्ट्स डे ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। तो अगर आपको सवाल आता है कि बताइए हम नेशनल सपोर्ट्स डे मनाते हैं इंडिया में, मगर वो किन का बर्थडे है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद, जो यहाँ के एक ग्रेट हॉकी प्लेयर थे, हॉकी लीजेंड थे, जिनका नाम था ध्यानचंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सपोर्ट्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद सिंह। नेशनल सपोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 29 ऑफ एवरी ईयर। हर साल ये मनाया जाता है। और किनका बर्थ एनिवर्सरी है? मेजर ध्यानचंद सिंह, ठीक है, हु वाज अ लीजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर। ठीक, और आप याद रखेंगे कि ये जो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, ये जो मेजर ध्यानचंद थे, इनको क्या बोला जाता है? हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया। हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया इन्हें बताया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है कि वेरियस सपोर्टिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड अक्रॉस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मगर और एक बात आपको याद रखनी है जरूर, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के सदर होते हैं, वो क्या करते हैं? गिव्स आउट अवार्ड्स ऑन नेशनल सपोर्ट्स डे टू प्लेयर्स अक्रॉस द फील्ड। मतलब इसी नेशनल सपोर्ट्स डे के दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं किनको? जो प्लेयर्स इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसको पहले हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मगर अब इसको क्या बोला जाता है बेटा? अब इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो मैंने आपको अभी भी पहले ही बताया। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे आप रखेंगे याद, द अवार्ड्स आर गिवन अवे एवरी ईयर ऑन अगस्त 29 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद, सेलिब्रेटेड एज द नेशनल सपोर्ट्स डे। ये आपको जरूर याद रखना है। तो पहले इसको क्या बोला जाता? 1992 से तकरीबन इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई कब से? 1991 टू 1992, ठीक है। तो उसके बाद आप याद रखेंगे कि पहले इसको क्या बोला जाता था बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या बोला जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 से 2021 तक। और
ये जो इसमें अवार्ड मिलता है उसमें कितना रिवार्ड होता है, कैश प्राइज उसमें कितना होता है 25 लाख। कितना होता है बेटा, ये आप याद रखेंगे 25 लाख, 25 लाख। और इसके बाद याद रखें 1991 1992 में ये एस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, पिछली बार 2020 में ये सपोर्ट्स पर्सन को दिया गया है, और किन को दिया गया है, रोहित शर्मा को, मरियापन थंगावेलु को, मनिका बात्रा, विनेश फोगाट और रानी रामफल को। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट विनर थे, सबसे पहले किन को ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब जिसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, सबसे पहले ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। किसको, विश्वनाथन आनंद को, जो चेस ग्रैंड मास्टर थे। जो क्या थे, चेस ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल तो हिल सर। ठीक है, एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि दिन ब दिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चेंजेस आती है उनके साथ अपडेट रहने के लिए, ताकि उन्हें भी ये मालूम हो जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।